हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये लेट नाइट सेशन है और हम लोग निफ्टी में कल क्या होगा उसकी बातचीत करेंगे। उसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट सप्ताह कैसे जा सकता है। इमीडिएटली मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, मैंने यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हो गया मेरा डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब नो ट्रेडिंग जोन्स बन गए हैं। और एक बार इसको देख लेते हैं सही से। देखिए क्या हो रहा है। निफ्टी जो है वापस अपने रेजिस्टेंस जोन की ओर जा रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पिछली बारी 16 नवंबर 2022 में यही वाली जगह से निफ्टी नीचे गया था, फिर ऊपर गया था एंड देन लोज बनाना शुरू कर दिया था। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब वापस हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ पर ये एक डंडी ड्रॉ किया है। ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब ये जो हमारा एक एरिया है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम 18,387 और 18,264, ये आइडियली एक नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर 18,185 के नीचे ड्यूरिंग द वीक, यानी ये वीकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, तो अगर तो 2-3 दिन बाद लेट्स से 18,188 के नीचे प्राइस क्लोज होती है तो उसके बाद का इमीडिएट टारगेट जो है 18,068, 17,963 और 17,869 हो सकता है। 17,960 17,860 से लगभग 17,200, देयर इज सम इशू, आई एम सॉरी, 17,720 के बीच। वापस एक बार 17,870 से लेके 17,730, ये जो है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे हमेशा बाइंग आती है, मतलब ऐसे जोन्स में, और यहाँ पर बाइंग आने की फुल गुंजाइश है। ऊपर ये वाला जो जोन है 18,384 और 18,264, ये डेली टाइम फ्रेम पे नो ट्रेडिंग जोन है। डेली टाइम फ्रेम वालों को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी इसके बीच में घूम रहा है तो आप इसको घूमने दीजिए। अब क्या किया जाए। अब ये ना एक लेवल मैंने निकाला है 18,490। ये वीकली और मंथली दोनों के हिसाब से बहुत अहम लेवल है। और इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 18,490 यानी कि 18,500 रफली, इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है और 1-2 दिन रहता है तो ये मानना सही होगा कि हमारा जो पिछला ये हाई था 18,885 उसको बिल्कुल ये टेस्ट करेगा। ओके, तो ये है हमारे डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है उसका अनुमान। वीकली में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मोर और लेस वही चीजें यहाँ पे दिखेगी आपको, बट मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के हिसाब से आप देखिए सारे की सारी चीजें यहाँ पे ग्रीन है। एक चीज ग्रीन नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक और एक दो। एक चिको जो है हमारा ट्रैफिक में है। किजुन जो है यानी कि हमारी बेस लाइन, ये फ्लैट हो चुकी है और ये अभी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी एक हफ्ते तक मिनिमम। तो ये अगर मूव नहीं करती है नीचे इसके ब्लू कलर की लाइन, मतलब कि हमारी कन्वर्जन लाइन है, तो ये इचिमुकु के हिसाब से इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ऊपर चली गई कीजून के ऊपर, बट अभी तक टेनकेन जो है वो नीचे है, मतलब ये प्राइस कभी भी नीचे आ सकती है। और ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो ये प्राइस यहाँ तो चली गई लेकिन यूं करके यूं भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है वो भी ये रेड लाइन के नीचे है, और एज पर द रूल ब्लू लाइन जो होती है उसको रेड लाइन को काटना होता है। तो एक कंफर्मेशन आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में भी इचिमुकु ग्रीन है, क्लाउड ग्रीन है, अच्छी बात है। बट दो मेजर कंडीशंस मैच नहीं है। एक, ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, मतलब ब्लू लाइन होती है जो बेस लाइन, उसके नीचे है ये ब्लू लाइन जो कि कन्वर्जन लाइन है। और चिको जो है वो अभी भी ट्रैफिक में है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत पॉजिटिव नहीं है, नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। डेली में आपको बता चुका हूँ। इमीडिएटली मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलूंगा। 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको,
क्योंकि मैंने वहां पे जो डायग्राम बनाया चार्ट में, नो ट्रेडिंग जोन, पूरी प्राइस उसी के अंदर घूम रही है 15 मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो ट्रेडिंग जोन इसलिए डेली टाइम फ्रेम में बताया है कि वहां पर प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है 1-2 दिन, लेकिन दायरा आप देख लीजिए, 18,261 से लेके 18,380 का है। 120 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे है, और 120 पॉइंट की मूवमेंट में आप निफ्टी में आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखिए पूरा फ्लैट है, आगे जो क्लाउड है वो ग्रीन बन रहा है, चिको फ्री नहीं हुआ है। ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन में डिफरेंस काफी ज्यादा है, और ब्लू कलर की लाइन यानी कि हमारी कन्वर्जन लाइन के नीचे प्राइस बंद हुई है। इसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर रेड लाइन के पास ये आ सकता है 18,268 के पास। बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा 18,291 पे, याद रखिएगा 18,291 ये वाली जो जगह है, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। यहाँ से नीचे जाना बहुत कठिन होगा, और नीचे जाएगा 18,268 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ये सारे बाइंग जोन्स हैं। अब मैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, जहां पे मैक्सिमम हम काम करते हैं। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देखिए क्या है परिस्थिति। लाल कलर में क्लाउड में खत्म हुआ था निफ्टी फ्राइडे के दिन। 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज पे लगभग 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्राइस रुकी रही, उसके नीचे नहीं जा पाई। कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस दिन जब निफ्टी का सेशन खत्म हुआ, तब कीजून इज फेसिंग डाउन। कीजून के नीचे ब्लू कलर की लाइन यानी कि कन्वर्जन लाइन 10 कैन है, और उसके नीचे प्राइस है। अब ये सेलिंग के हिसाब से ओके है, क्योंकि लाल कलर का आगे क्लाउड है, बट यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे काट नहीं पा रही है प्राइस, तो ऊपर की ओर ये इशारा नहीं है। लेकिन कल क्या हो सकता है? कल होने को 2-3 चीजें हो सकती है। एक प्राइस ऊपर खुले, एक प्राइस जो बंद हुआ निफ्टी उसके नीचे खुले या उसके दायरे में खुले, उसके इर्द गिर्द घूमे। पहला जो लेवल होगा हमारा, जिसके नीचे प्राइस नीचे जा सकती है, वो है 18,305। इसके नीचे प्राइस जाएगी, तुरंत आएगा 18,295, उसके बाद आएगा 18,282, उसके बाद आएगा 275, और उसके बाद बाइंग जोन आएगा जो है 18,266। यहाँ पे 100% बाइंग होगी। ओके, एक तो ये हो गया। अगर प्राइस यहाँ से गैप अप होती है और ऊपर चलने लगती है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 18,323 पे, और उसके इमीडिएट यही वाले जोन में जबरदस्त उसको रेजिस्टेंस होगा। इसको पार करने से यहाँ पर 18,333 से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, ये प्राइस जो है लेट से यहाँ घूमी खुली, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर ये ऊपर चले गया, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने लग जाएगा यूं। ठीक है, जब ये 18,333 को पार करे, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 18,342, और उसके बाद इमीडिएटली ये लेवल्स आ जाएंगे 18,355 एंड 18,362। डू नॉट फॉरगेट, बड़ी टाइम फ्रेम पे ये सारे के सारे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर कहानी चल रही है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे 18,380, इसमें 100% ऊपर से नीचे बिकवाली होने की चांसेस है। थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम की नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है पूरी कहानी। तो ऊपर नीचे में डू नॉट हैव प्रेजुडिस और प्री सेंटिमेंट इन माइंड कि किसी एक ही तरफ निफ्टी जाएगा। निफ्टी दोनों बाजू जा सकता है, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लीजिए। नाउ वी आर वाइल वी आर ग्रीन, बट नाउ यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि वी विल फेस रेजिस्टेंस, और बड़े वाले रेजिस्टेंस आएंगे। आप देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे पिछली बारी 17 जनवरी 22 को यहीं से प्राइस नीचे गिरी थी, और अच्छी खासी गिरी थी। उसके पहले यही वाले जोन में प्राइस 19 अक्टूबर 21 से गिर रही है, यही वाले जोन में 15 नवंबर 21 से गिरी थी। तो यहाँ पे ना, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए 29 दिसंबर 22, उसके बाद ऊपर वापस जाने की कोशिश करी 25 जनवरी 23, कितनी बार, देन फिर 16 फरवरी 23 ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे गिर रही है। अब ये जोन में आ गई है प्राइस, और यहाँ से मेरे ख्याल में अगर जब तक
18489 के ऊपर क्लोज नहीं आता है और वहां पे 2 3 4 दिन नहीं रहती है, तब तक नई बाइंग पोजीशंस डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे में मैंने जैसे कहा 1 मिनट की टाइम फ्रेम में 150 पॉइंट का फासला है और 150 पॉइंट के फासले में आप ऊपर नीचे दोनों बाजू ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो ये लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए जी, शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। आने वाला जो वीक है उसमें थोड़ी सी डैम्पनेस हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।